हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके मैंने सारे नोट्स बना के रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ आ पाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। क्या कहा गया है, हाल ही में किस IIT के द्वारा सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए जूते का निर्माण किया गया है। तो यह किसने किया है, तो IIT इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है, बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों का लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये किसने किया था, इंदौर ने। आपने यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विभाग को 2.33 यानी 2.33 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या था, गृह मंत्रालय को, जिसमें अधिकांश राशि केंद्रीय पुलिस वालों की दी गई है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2024 तक भारत के रक्षा राज्य मंत्री कौन हैं। तो इसका सही आंसर था श्री संजय सेठ ने 11 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। आगे पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है। तो इसका आंसर था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। आगे पूछा गया था, संविधान को कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर था 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 14वें संशोधन अधिनियम के तहत आई। आगे देख लेते हैं। इसमें 18 कार्य शामिल हैं जो पूरे देश में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य की शक्तियों का सीमांकन किया गया है। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में सांसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों से जुड़े प्रावधान हैं। यह संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है। आगे पूछा गया था, महाबलेश्वर के मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो इसका आंसर था पंचगंगा मंदिर, जो आज के महाबलेश्वर मंदिर परिसर का हिस्सा है, का निर्माण 13वीं शताब्दी में यादव राजा सिंघम द्वारा किया गया था, जबकि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में मीर वंश के चंदा राव द्वारा किया गया था। ये इसका आंसर था। आगे पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A को संविधान में शामिल किया गया था। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के, जिसे 2002 में 86वें संशोधन है अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को जो माता पिता या अभिभावक है, यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों या प्रतिपालय को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या किस प्रकार के वन हैं। तो इसका आंसर सही था, सुंदरवन में ज्वारीय, तटीय, मैंग्रोव वन हैं। आगे पूछा गया था, तानपुरा में कितने तार होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी इसको पूछने की संभावना है। तो तानपुरा में 4 तार होते हैं। यह एक भारतीय तांत वाद्य यंत्र है।
आगे पूछा गया था। और ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तब आपको पता होगा कि ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आए थे। आगे देख लेते हैं, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें कौन सा दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आगे पूछा गया था, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो इसका सही आंसर था कैंपबेल ने। आगे पूछा गया था, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर था 10 मई 1857 में हुई थी। आगे पूछा गया था, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो कौन था, दादा भाई नौरोजी थे। आगे पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है, तो इसका सही आंसर था राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी, तो इसका आंसर था प्लासी का युद्ध। आगे पूछा गया था, माउसीराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी माउसीराम मेघालय जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो इसका आंसर था खासी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय सेना AK ने 18 से 19 नवंबर 2024 तक अहमदाबाद और पोरबंदर गुजरात में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय समानता और आपदा राहत HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का सफलतापूर्वक ओपन किया। और देख लेते हैं, इस अभ्यास का आयोजन दक्षिण कमान के कोणार्क कोर द्वारा किया गया था। और देख लेते हैं, इस अभ्यास ने भारत को आपदा प्रतिक्रिया तत्परता को प्रदर्शित किया, जिससे घरेलू एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि COP29 संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोजन स्थल बाकू, जो कि कहाँ पर है, अजरबैजान में। आगामी संस्करण COP30 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेमडेक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये जो है ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये आपको बतलाना है कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये पूछने की संभावना है। ये मैंने खुद से लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो आप इसका आंसर जरूर बतलाइएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि उज्बेकिस्तान में भारतीय निवेश और भारत में उज्बेकिस्तान के निवेश के हितों की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। यह संधि एक देश द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर था द्रोणाचार्य पुरस्कार।